हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। सो रिपीटेडली आई हैव सम डाउट्स रिगार्डिंग साइंस कि भैया साइंस को कैसे कवर करना चाहिए। अभी रिसेंटली ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें साइंस सेक्शन में मेरा 25 में से 20 स्कोर था। 21 मेरे क्वेश्चन करेक्ट थे एंड 3 क्वेश्चंस वर रॉन्ग। सो आई गॉट सम कमेंट्स कि भैया साइंस कैसे कवर किया एंड साइंस कैसे कवर करना चाहिए, क्योंकि अभी कई लोग ग्रुप डी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे क्योंकि फॉर्म अभी निकला हुआ है एंड एनटीपीसी में भी साइंस का अच्छा वेटेज है। सीबीटी वन में थोड़ा कम है लेकिन सीबीटी टू में साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, सो साइंस को भी कवर करके चलना है। तो साइंस के लिए बेसिकली मैं जो कहूँगा कि मेरा बैकग्राउंड था साइंस में, तो मुझे टेक्निकल चीज़ें थोड़ी समझ आती हैं। जो लैंग्वेज जैसे एग्जामिनर की होती है उसको मुझे समझना आता है कि इसमें एक्चुअल में एग्जामिनर कह क्या रहा है। तो इस बार के जो क्वेश्चन थे वो इसी बात पे बेस्ड थे कि आपको साइंस समझ में आती है, साइंस की लैंग्वेज समझ में आती है, तो उस हिसाब पे बेस्ड थे। सबसे पहले मैं बुक की बात करूँ तो आप अगर एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं तो 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी कवर कीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। अगर 9th एंड 10th की एनसीईआरटी आप कवर कर लेते हैं तो आप ये समझ के चलिए 95% प्लस क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर 8 9 9 10th की एनसीईआरटी नहीं कवर कर सकते हैं तो उसके बाद उसके लिए आपको क्या, ये लूसेंट, आपको लूसेंट की साइंस से कवर करना चाहिए आई थिंक, क्योंकि जो लूसेंट की साइंस की जो बुक है उसमें बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे हैं एंड बहुत डीप लेवल पे हैं। तो अगर आप इसका जो मटेरियल है वो बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं देन आप साइंस का कोई भी क्वेश्चन आए वो अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। तो ये हो गई बुक्स। अगर आप कुछ लोग होंगे जिनको बुक से समझ नहीं आता तो आपको सिर्फ क्या करना है, पहले तो मैं जो ये चीज़ बताने वाला हूँ ये दोनों के लिए है, एक तो बिगनर एक रिपीटर। अगर बिगनर हैं तो आपको एक ये साइंस मैग्नेट करके चैनल है, उस पर आपको उनका पूरा कोर्स मिल जाएगा। वैसे तो इनका पूरा कोर्स अवेलेबल नहीं है लेकिन टॉपिक वाइज चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बता रखी हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ से करना है। तो बिगनर्स को क्या करना है, इनकी इस प्लेलिस्ट को कवर करना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखी है। तो आपको या तो यूट्यूब पे सर्च करना है साइंस मैग्नेट, या फिर डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे विजिट कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर बिगनर्स। अब रिपीटर्स, मैं रिपीटर्स क्यों कह रहा हूँ, रिपीटर्स इन द सेंस कि आपने सिलेबस को पढ़ रखा है बट कहीं कहीं लैग करते हैं, तो उसके लिए आपको रिवीजन, एज अ रिवीजन पर्पस आपको इनकी ये 3 वीडियोस देखनी है। साइंस फिजिक्स वन शॉट, केमिस्ट्री वन शॉट एंड बायोलॉजी वन शॉट। ये रिपीटर्स के लिए है। रिपीटर्स ऐसे क्योंकि उन्होंने साइंस को थोड़ा पढ़ रखा है एंड थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, तो ये वीडियोस क्या करेंगे आपको, आप चाहो तो इनके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो एंड अगर चीज़ों को ऐसे ही याद रख सकते हैं देन वेल एंड गुड। इनमें से इनकी ये जो तीनों ही वो वीडियोज़ हैं बहुत बेस्ट लेवल पे हैं, जिसमें से फिजिक्स एंड बायोलॉजी की वीडियो बिल्कुल रामबाण है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता है। तो रिपीटर्स को इतना करना है कि ये, एंड बिगनर्स को क्या करना है, इनकी प्लेलिस्ट देखनी है पूरी, दैट्स इट। एंड इसके बाद आप क्वेश्चन यूँ छुट्टियों में, मैंने साइंस मैग्नेट चैनल को फॉलो नहीं किया है बट स्टिल उनका कंटेंट मैंने देखा है, कंटेंट लाजवाब है, कंटेंट में दम है। सो आई सजेस्ट यू, होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड द बुक्स एंड पीडीएफ्स यू कैन join my telegram channel and yes, see you soon in the next video. Till then, bye bye, keep learning and keep practicing.